हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेकंड वीडियो में बताया गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन दोनों वीडियो को आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है और क्लास 12 अकाउंटेंसी में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। ठीक है, और आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं की विशेषताएं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं होती हैं किसी भी चीज को पहचानने का एक तरीका, यानी विशेषताओं को देख करके हम पहचान सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, तो विशेषता क्या होती है, किसी भी चीज को पहचानने का तरीका। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता को हम देखकर पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, यानी कहने का मतलब अपने दोस्त का हर गुण को आप जानते हैं, एक एक गुण से आप वाकिफ हैं, यानी एक एक विशेषता से वाकिफ हैं। तो अगर आपका दोस्त अंधेरे में भी आ रहा होगा, आप उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी अंधेरे में सिर्फ उसको देख करके, यानी उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अंधेरे में भी देख करके अपने दोस्त को आप पहचान सकते हैं। 99% सिक्योरिटी के साथ आप बोल सकते हैं कि पक्का वही होगा, क्योंकि उसका चलने का जो तरीका है, उसका बोलने का जो तरीका है, उसका शरीर का लंबाई चौड़ाई सभी से आप जो है भली भांति वाकिफ हैं, यानी सभी गुण को, सभी विशेषता को जानते हैं। ठीक है, तो विशेषता क्या होती है, पहचानने का एक माध्यम, पहचानने का एक तरीका। विशेषता को, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख करके किसी भी चीज को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अभी ऐसे विशेषता के बारे में बात करेंगे जिसको देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला विशेषता है मुख्य उद्देश्य सेवा, यानी मेन एम इज सर्विस, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सेवा करना, यानी मेन एम्स क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन पर्पस क्या होगा, सेवा करना, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी पॉइंट को याद नहीं करना है बल्कि समझना है। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, समाज सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है आपका यही है, मेन एम इज सर्विस, यानी मुख्य उद्देश्य सेवा। मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरप्लस और डेफिसिट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि के स्थान पर अधिक या कमी। कहने का मतलब जो है, ये हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2 चैप्टर 11th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम लोग सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और एक क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स, यानी एडजस्टमेंट के साथ बनाना था।
दोनों ही चैप्टर में हम लोग क्या बना रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का जो आंसर आता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। उसके बाद बैलेंस शीट, यानी प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना, लाभ कमाना नहीं, ठीक है, नॉट अर्न टू प्रॉफिट। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन सी अकाउंट इससे बनाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। सभी का फॉर्मूला जो है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को जो है बताऊंगा, ठीक है, पूरा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है कुछ वीडियो के बाद जो है बताया जाएगा, लेकिन अभी जान लीजिए इसमें 3 प्रकार का अकाउंट बनता है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है उसमें आंसर आता है सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस मतलब आधिक्य, आधिक्य कहने का मतलब प्रॉफिट को सरप्लस समझ लिया जाए और लॉस को डेफिसिट। लेकिन प्रॉफिट लॉस वर्ड का यूज यहाँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी हम देखेंगे ऐसा कोई अकाउंट मेंटेन किया जाता है बिजनेस में जहां सरप्लस या डेफिसिट का कैलकुलेशन होता है, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट नहीं होता है, तो वहां हम लोग क्या समझेंगे, ये बिजनेस हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। यानी यहाँ लिखा हुआ है लाभ या हानि के स्थान पर अधिक या कमी, यानी सरप्लस या डेफिसिट आएगा प्रॉफिट या लॉस के जगह पर, ठीक है। तो 2 विशेषता हो गए। पहला विशेषता था मैन एंड इज सर्विस, दूसरा विशेषता है सरप्लस और डेफिसिट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। आगे देखते हैं मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रबंधन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए क्लब है, तो क्लब को चलाने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए और पैसा भी चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, मेंबर्स फी देंगे और भी तरह तरह के बहुत से सोर्सेस हैं क्लब को चलाने के लिए जो पैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि क्लब का मैनेज कौन करता है, यानी मैनेजमेंट का काम कौन करता है। तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स को चुन लिया जाता है, ठीक है, मैनेज करने के लिए। और जो मेंबर्स को मैनेज करने के लिए चुना जाता है वही मेंबर्स जो है मैनेज करने का काम करते हैं, यानी अलग से इसके लिए मैनेजमेंट के रूप में कोई जो है व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा, यानी मैनेजर के रूप में कोई व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं निकाला जाएगा, यानी मैनेज किया जाता है कुछ निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। जहां मैनेजमेंट का काम होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या समझेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में अगर लिखना भी हो तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चीजों को समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट में, सेपरेट एंटाइटी, यानी पृथक अस्तित्व। कहने का मतलब जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक पृथक अस्तित्व होता है, यानी चाहे मेंबर्स कोई भी हो, मेंबर्स नए जुड़ते रहेंगे, नए मेंबर्स आते रहेंगे और पुराने मेंबर्स जाते रहेंगे, यानी मेंबर्स का आना और जाना लगा रहता है। नए मेंबर्स कभी कभी आते हैं, कभी कभी पुराने मेंबर्स जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहेगी, यानी उसका पृथक एक अस्तित्व है, मेंबर्स से अलग एक अस्तित्व है, पृथक अस्तित्व है, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जहां पृथक अस्तित्व होगा, जैसे कंपनी में भी इसी तरह होता है, ठीक है। कंपनी की विशेषता, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है मैच करता है। कंपनी में भी पृथक अस्तित्व होता है, बिजनेस में भी यही होता है, बिजनेस का भी पृथक अस्तित्व होता है, यानी किसी भी प्रकार का जो है बिजनेस है तो उसमें पृथक अस्तित्व होता है, अपने मेंबर्स से, अपने पार्टनर से, अपने जो भी है कंपनी का मेंबर्स, उससे अलग एक पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। तो पृथक अस्तित्व जो है आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, अधिक का सदस्यों में बंटवारा नहीं, यानी कहने का मतलब हम क्या बताएं, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस, यानी अगर प्रॉफिट हुआ है कहाँ,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यानी प्रॉफिट उसे हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरप्लस। और सरप्लस जो है उसका बंटवारा मेंबर्स के बीच में नहीं होगा, बल्कि उस सरप्लस का यूज कहाँ होगा? समाज सेवा में। कहाँ होगा? समाज सेवा में। सरप्लस हो या डेफिसिट हो, उसका बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स के बीच में नहीं होगा। तो जहां प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है बल्कि उसका यूज कहाँ होता है? समाज सेवा के लिए होता है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड एज ए ट्रस्ट और सोसाइटी, ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में स्थापित, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रस्ट और सोसाइटी को शामिल किया जाता है। ऐसे ट्रस्ट, ऐसे सोसाइटी को इसके अंतर्गत रखा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। ठीक है, यानी कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी बिजनेस हो, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, ना कि लाभ कमाना, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 6 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने एक ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए। ट्रिक, ये ट्रिक क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन को टोटल 5 तरीके से पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, कभी कभी आप लोग बोलते होंगे या कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुनते होंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो आया था वो सिलेबस से बाहर का था, ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो हम इसका आंसर कैसे बना पाए? यानी आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का नहीं आता है, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बल्कि क्या होता है? क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को टोटल 5 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले हमने बताया था, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल का भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन थ्योरी का भी हो सकता है। तो थ्योरी में आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या तरीका है। गुण यानी क्वालिटी, यानी कहने का मतलब जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका 5 नाम है। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम 4 नाम हो सकता है, उसी प्रकार से विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का कितना नाम है? टोटल 5 नाम है। ठीक है, टोटल कितना नाम है? 5 नाम है। तो 5 नाम कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। हिंदी टू इंग्लिश दोनों में आपके लिए हमने यहाँ लिख कर रखा है। गुण यानी क्वालिटी, विशेषताएं, विशेषताएं यानी मेरिट या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला है प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। अगला है तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट्स। अगला है लक्षण, लक्षण मतलब सिम्पटम्स etc। ठीक है, यानी कहने का मतलब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए जहां कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, उस चैप्टर में आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं यानी विशेषता पढ़े हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ये आपका तत्व, गुण, लक्षण, प्रकृति, इसको आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सिर्फ विशेषता पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन को 5 तरीके से अगर पूछेगा तो आंसर वही होगा जो आप विशेषता में पढ़े हैं। ठीक है, यानी विशेषता बोले, गुण बोले, प्रकृति बोले, लक्षण बोले या तत्व बोले, सभी एक ही चीज होता है। इंग्लिश से अगर बोले तो क्वालिटी, मेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है, यानी विशेषता, नेचर, एलिमेंट्स, सिम्पटम्स। ठीक है, पांचों चीज क्या है? एक है। नाम 5 है लेकिन चीजें एक हैं, यानी एक चीज को 5 तरीके से पूछा जा सकता है। और ये सब ट्रिक कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है इन सभी ट्रिक को ध्यान से समझें, ध्यान से जो है इसको सुने और दिमाग में इसको रखें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ
नई बातों को सीखेंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे, कुछ नई बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।